क्या सभी लड़कियों को बैड बॉयज ही पसंद होते हैं? के हिसाब से लड़कियों को लफंडर टाइप के और बिगड़े हुए लड़के ज्यादा पसंद आते हैं या शरीफ? मेरे को तो थोड़े से बिगड़े हुए लड़के ही ज्यादा पसंद है। हमें लफंडर ही पसंद है। क्या लड़कियों को शरीफ लड़के भी पसंद आते हैं? शरीफ नहीं। बिल्कुल शरीफ तो मुझे नहीं पसंद। एकदम इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बात कर रही हूँ वो शर्मा रहा है यूं करके, तो ऐसा वाला शाइनेस भी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो दोस्तों, आपने देखा लड़कियां कैसे बैड बॉयज के पीछे पागल हो चुकी हैं और किसी शरीफ लड़के को तो ये बहुत जल्दी फ्रेंड जोन में डाल देती हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि वो सिर्फ बैड बॉयज को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं? क्या सच में इसके पीछे लड़कियों की कोई शारीरिक इच्छाएं छिपी होती हैं, या फिर बैड बॉयज में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं? और इसके बारे में आखिर साइंस क्या कहता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर हम रियलिटी को देखें तो एक गुड बॉय वो लड़कियों को खुश करने के लिए सब कुछ करता है। जब भी उसे जरूरत होती है तो वो हाजिर होता है, लेकिन फिर भी जब किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की बात आती है तो उसे कभी प्रेफरेंस नहीं मिलती। तो आखिर बैड बॉयज के अंदर ऐसी क्या चीज है जो लड़कियों को अपनी ओर खींचती है? तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर बैड बॉयज कहते किसे हैं। तो एक बैड बॉय वो होता है जो सोसाइटी के रूल्स की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी खुशी के लिए अनप्रिडिक्टेबल चीजें करता है। वो सही गलत और लोगों के ओपिनियन से ज्यादा अपनी खुशी को इंपॉर्टेंस देता है और अपनी लाइफ के टर्म एंड कंडीशंस पर जीने पर बिलीव करता है, जो उन्हें रूड, रेबल और एरोगेंट बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बैड बॉयज इतने डार्क पर्सनैलिटी वाले इंसान होते हैं तो आखिर लड़कियां उन्हें पसंद क्यों करती हैं? तो इसका जवाब पता लगाने के लिए सन 1999 में डॉक्टर सिमंड ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने शो किया था कि जब एक बच्चा जैसे माहौल में बड़ा होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही ढलने लगता है। जैसे यहाँ पर अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां अपने फादर से काफी ज्यादा एडिश फील करती हैं, जिसकी वजह से वो बचपन से ही अपने पापा को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझती। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने फादर के एक्शन और एटीट्यूड को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कॉपी करने लगते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो डीप डाउन उनके सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर हो जाता है। अब इस ग्रोइंग फेज में अगर कोई अपने बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करता है या अपनी वाइफ को टाइम टाइम पर घुमाने ले जाता है तो लड़कियों को ऑटोमेटिकली ये लगने लग जाता है कि दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होंगे, और वो आगे जाकर अपना जीवन साथी ऐसा ही आदर्शों वाला पसंद करती हैं जो उसके फादर की इमेज का ही रेप्लिकेटेड हो। लेकिन वहीं अगर उनके फादर रूड हैं, एब्यूजिव हैं, एक डार्क पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, तो लड़कियों को बचपन से ये लगने लगता है कि पक्का दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही रूड, एब्यूजिव और रेबल होते हैं। तो फ्यूचर में लड़कियां ऐसे ही लड़के को चुनती हैं जो सेम उनके फादर की पर्सनैलिटी वाला होता है। इसे हम डैडी इशू और अटैचमेंट इशू कहते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में बेचारे गुड बॉयज फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसी सुंदर सुशील लड़कियां पहले ही इन्हें फ्रेंड जोन कर देती हैं। मगर इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। बायोलॉजिकल रिएक्शन। साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां ज्यादा फर्टाइल होती हैं या फिर जो लड़कियां अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के करीब होती हैं तब वो अपनी फर्टिलिटी को शांत करने के लिए ऐसे बैड बॉयज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से उन्हें लड़कियों से कनेक्शन बनाने में बहुत आसानी होती है। और वहीं अगर हम एक मेल की बात करें जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो वो अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव होता है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। और लड़कियां साइकोलॉजिकली ऐसे लड़कों को बहुत पसंद करती हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है, और कॉन्फिडेंस के हाई होने की वजह से वो डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब आप किसी के साथ डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो ये एक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। अब भले ही आई कांटेक्ट से जनरेटेड ये हार्मोन लड़कियों के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस पैदा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस लड़कियों के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है, जो अगेन लड़कियों को बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्टेड फील करवाता है। क्योंकि अगर हम पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल की बात करें तो रॉबर्ट मैके, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि ये बताती हैं कि गर्ल्स को हमेशा से हमारी सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा जाता है, और जब उन्हें बार बार फोर्सफुली ये कहा जाता है कि उन्हें सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तब यहाँ उनके ब्रेन में रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से रूल्स को ब्रेक करके अपनी लाइफ को खुलकर जीने की इच्छा जागती है। और जब भी वो किसी ऐसे ही बैड बॉयज को देखती हैं जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है तब वो उससे सबकॉन्शियसली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं।
क्योंकि उसे ये लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस लगती है, जिसके बारे में सेक्सोलॉजिस्ट सरा मेलनकॉन बताती हैं कि हम इंसान हमेशा लोगों की उन क्वालिटी और लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें हमारे पास भी हो। मगर दोस्तों अब इस मोड पर चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी वो किसे अपना जीवन साथी चुनती हैं, इस सवाल से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। तो एक बार 194 कॉलेज गर्ल्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट में उन्हें दो टाइप के लड़कों के बारे में बताया गया, एक गुड बॉय और दूसरा बैड बॉय, और फिर उनसे पूछा गया कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगी और किससे शादी करना चाहेंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्हें पता चला कि लड़कियां बैड बॉयज के साथ रिलेशन में तो आना चाहती थी, लेकिन बात जब लॉन्ग टर्म में शादी करने की आती है तो वो हमेशा एक नाइस गाय को ही चूज कर रही थी। और इस टॉपिक पर और भी कई सारे रिसर्चेस हुए कि लड़कियां शादी के लिए किस टाइप के लड़के पसंद कर रही थी, और उन्हें रिसर्च के लास्ट में पता चला कि 80% लड़कियां अपनी शादी के लिए एक स्मार्ट, इमोशनल, इंटेलिजेंट, केयरिंग और ऑनेस्ट क्वालिटी वाला गुड बॉय को ही पसंद कर रही थी। लेकिन अब सवाल आता है कि लड़कियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई लड़की रेस्टोरेंट में बैठी है तो उसके सामने एक प्लेट में सैलेड और एक प्लेट में बर्गर रख दिया जाए तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो बर्गर ही चुनेगी, क्योंकि बर्गर उसके दिमाग में ज्यादा क्रेविंग्स पैदा करता है। लेकिन बात जब लॉन्ग टर्म की आती है तो वो सैलेड यानी एक गुड बॉय को ही चुनती हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी हो और उसे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर सके। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए बर्गर खाना यानी बैड बॉयज के साथ रिलेशनशिप में होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्गर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपका पेट खराब कर देता है। इसीलिए लड़कियां सैलेड यानी एक अच्छा लड़का प्रेफर करती हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी लड़कियां धोखेबाजी होती हैं, कुछ लड़कियां बैड बॉयज से भी शादी कर लेती हैं और फिर वो उन्हें हरामी से स्वामी बना देती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि लड़कियां आखिर बैड बॉयज को क्यों पसंद करती हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।